Final 10 seconds countdown. 5、4、3、2、1。电话。 You're now watching a live feed from Wenchang Satellite Launch Center. 200分209秒。 पाकिस्तान का चांद के लिए पहला सैटेलाइट मिशन कामयाबी से लॉन्च। तारीखी सैटेलाइट मिशन आईक्यूब कमर चीन से लॉन्च किया गया। मिशन 5 दिन में चांद के मदार में पहुंचेगा। 3 माह तक चांद के अतराफ चक्कर लगाएगा। आईक्यूब कमर में 2 कैमरे नस्ब, चांद की सतह की मुख्तलिफ तस्वीर ली जाएंगी। मिशन चांद के मदार से पहली तस्वीर 8 मई को भेजेगा। सैटेलाइट चीन और स्पार्को के इश्तिराक से तैयार किया गया। गंदम का वाफिर स्टॉक होने के बावजूद क्यों दरामद की गई? वजीर आजम शहबाज शरीफ का मौजूदा हुकूमत के पहले माह में गंदम दरामद का नोटिस। तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन सरबराह मुकर्रर। दरामद जारी रखने और एलसीज खोलने के जिम्मेदारों के तयन की हिदायत। जजिस तैनाती का तरीक़ाकार तब्दील होगा। विफाकी हुकूमत ने जुडिशल कमीशन को आगाह कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में इजलास। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, हुकूमत आर्टिकल 175A में तरमीम पर गौर कर रही है। मुमकिन तौर पर जुडिशल कमीशन की तश्कील न हो सकती है। इजलास मौखर किया जाए। जस्टिस याहिया अफरीदी की इजलास मौखर करने की तजवीज से अरकान का इत्तेफाक। आला अदलिया में मौजूद तैनातियां मौजूदा रूल्स के तहत करने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो ने सरदार सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब के लिए नामजद कर दिया। फैसल करीम कुंडी को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नामजद किए जाने का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जराये के मुताबिक रोबीना खालिद को चेयरपर्सन बेनजीर इनकम सपोर्ट लगाने का फैसला। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12% इजाफा मुतवक्के। ग्रेड 1 ता 15 के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफे का इम्कान। जराये के मुताबिक ग्रेड 16 से 22 की मुराद में कमी और तनख्वाहों में मामूली इजाफा तजवीज किया गया। वजारत खजाना की सिफारिशात के मुताबिक हतमी फैसले का ऐलान हुकूमत करेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा विफाकी हुकूमत के फैसले से मशरूत कर दिया। जराये के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने मुशावरत शुरू कर दी। विफाक ने तनख्वाहें ना बढ़ाई तो सूबाई हुकूमत भी इजाफा नहीं करेगी। साइबर क्राइम FIA से अलग। साइबर क्राइम से निपटने के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कायम। विफाकी हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। साइबर क्राइम से मुतालिक इंक्वायरियां और केसेस FIA से नई एजेंसी को मुंतकिल होंगे। एजेंसी सरबराह को IG पुलिस के इख्तियारात हासिल होंगे। नई एजेंसी पीका कानून के तहत काम करेगी। जस्टिस बाबर सत्तार पर इंटेलिजेंस ब्यूरो का एतराज वापस लेने की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, एतराज वाली दरखास्त तो पहले ही खारिज की जा चुकी है। ऑर्डर में DGIB को नोटिस किया है, क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। पूछा गया है, दरखास्त दायर करने की अथॉरिटी किसने दी थी? वजीर आजम की जेर सदारत सऊदी सरमायाकारी और मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। सऊदी कारोबारी शख्सियात के वफ्द के दौरे पाकिस्तान से आगाह किया गया। वजीर आजम की सऊदी वफ्द की बेहतरीन मेहमान नवाजी की हिदायत। कहा, उम्मीद है सऊदी वफ्द के साथ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात की मुलाकातें नतीजा खेज होंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर 8 मई को समाअत होगी। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अथर मिनुल्ला बेंच में शामिल। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की दरखास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमें मखसूस नशिस्तें देगी। इंतखाबी नताइज की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हमारे पास मुज़ाकरात के लिए कोई पैगाम नहीं आया।
किसी से कोई बात नहीं हो रही, मुज़ाकरात हुए तो साबिक चेयरमैन पीटीआई बताएंगे। तोशाखाना में एक और झूठा केस बनाने की कोशिश हो रही है। वक्त पर इंसाफ ना मिलना भी नाइंसाफी है। इस्तदा है कि हमारे केसेस मजीद इल्तिवा में ना रखे जाएं। मुस्लिम लीग नून का लाहौर में मुशावरती इजलास, नवाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज की भी शिरकत। गंदुम की खरीदारी समेत दीगर उमूर का जायजा। वजीर खुराक ने कहा, गंदुम का बहरान मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज के बाइस नहीं, बहरान की जिम्मेदारी गंदुम दरामद करने वालों पर है। बहरान के नाम पर मफाद परस्त टोला एहतजाज की आड़ में सियासत कर रहा है। किसानों का गंदम खरीदारी शुरू ना होने पर दोबारा एहतजाज का ऐलान। कहा, अगले हफ्ते तक खरीदारी शुरू ना की तो रेलवे ट्रैक और सड़कें ब्लॉक कर देंगे। 29 अप्रैल को पंजाब हुकूमत ने जुल्म किया, किसानों को तंग ना किया जाए। हमारा मुतालबा सिर्फ एक है कि इमदादी कीमत पर गंदम खरीदें। कराची एयरपोर्ट पर पहली हज फ्लाइट 9 मई को रवाना होगी। 16,000 से ज्यादा आजमीन रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत जाएंगे। कराची एयरपोर्ट पर मीटिंग। कमर्शियल फ्लाइट से सफर करने वाले आजमीन रोड टू मक्का प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं होंगे। सऊदी अमले के लिए 8 काउंटर और आलात नस्ब होंगे। आरिफ हबीब और जैरीज ग्रुप समेत 10 बड़े इदारे पीआईए खरीदने के लिए सामने आ गए। ब्लूमबर्ग का दावा, डोमेस्टिक परवाजें ऑपरेट करने वाली 3 एयरलाइंस भी इब्तिदाई बोली में शामिल। पीआईए की निजकारी के लिए इजहार दिलचस्पी की दरखास्तें 18 मई तक जमा करवाई जा सकती हैं। अमेरिका की पाकिस्तान की IMF से कर्ज की कोशिशों की हिमायत। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा, पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी के इकदामात की हिमायत करते हैं। हुकूमत पर जोर दिया है कि वो अपने माशी मसाइल को हल करे। पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात जारी रखेंगे। शेर अफजल मरवत के भाई खालिद लतीफ को खैबर पख्तूनख्वा काबीना से हटा दिया गया। खालिद लतीफ के पास मुआविन खुसूसी साइंस का ओहदा था। शेर अफजल मरवत ने कहा, मेरे चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद होने पर भाई ने इस्तीफा दिया। एक ही घर में 2 सरकारी ओहदे रखना मुनासिब नहीं। कराची समेत सिंध भर के थानों के अतराफ कारोबारी सरगर्मियां खत्म की जाए। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। कहा, थानों की जमीन पर कायम दुकानों पर अगर किसी ने हुक्म इम्तना हासिल कर रखा है तो अदालत से खत्म करवाएं। दुकान पर लीज मंसूख हो चुकी है तो फौरी कब्जा खत्म करवाएं। IG सिंध गुलाम नबी मेमन अदालत में पेश। कहा, जल्द अदालत में पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाएंगे। फैजाबाद धरना केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत की जानिब से फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पेश की जाएगी।